नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। किसी भी पैमाने पर सोचें तो भारत के राष्ट्रीय मसलों और बहस में इन दिनों सिविल सोसाइटी लगभग गायब दिखलाई देगी। एक वक्त राजनीति को भी एनजीओ स्वयंसेवी संगठन दिशा देते लगते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के राज में बाबा रामदेव का संगठन हो या अरविंद केजरीवाल आदि के तमाम संगठन सरकार की नाक में दम किए रहते थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन, समाज सुधार और जन कल्याण के तमाम कामों में नागरिक समाज या कि सिविल सोसाइटी की अहमियत बनी हुई थी। वह स्थिति आज नहीं है। आज एनजीओ और सिविल सोसाइटी के लोग या तो हाशिए में है या दम तोड़े हुए हैं। भला क्यों ऐसा है? क्या केंद्र की मोदी सरकार इसकी वजह है या सिविल सोसाइटी की जरूरत नहीं बची है? संदेह नहीं कि सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनजीओ जमात को जवाबदेह बनाने वाली कार्रवाइयां कराई। गृह मंत्रालय ने हजारों की तादाद में एनजीओ के लाइसेंस रद्द किए, उनकी फंडिंग पर रोक लगी। एनजीओ के लिए काम करना दूभर हुआ है। एनजीओ और सिविल सोसाइटी की पिछले 2 दशकों में जो अहमियत बनी, उसने कई तरह के सवाल पैदा किए थे। कई देशों में सरकार का जीना दूभर हुआ। भारत में सूचना अधिकार से लेकर मनरेगा, भोजन के अधिकार आदि के तमाम फैसले एनजीओ के दबाव में हुए। लोकपाल आंदोलन के वक्त सत्ता पक्ष की तरफ से सिविल सोसाइटी के इन तेवरों ने भारी विवाद पैदा किया था। वह सब आज यदि खत्म है तो इसकी वजह क्या बनती है? आज इस पर चर्चा है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनीत नारायण है। विनीत जी, आप सिविल सोसाइटी के, एनजीओ बिरादरी के एक मुखर वक्ता भी रहे हैं, एक्टिविस्ट भी रहे हैं। क्या ये अनहोनी नहीं लग रही है आपको कि बिल्कुल ये जो जमात जो थी, जिसने लोकपाल आंदोलन चलाया, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाई, वो सब अब बिल्कुल बैठ गए हैं, निष्क्रिय हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और पहले तो मैं साफ कर दूं कि मैं सिविल सोसाइटी एनजीओ का एक्टिविस्ट नहीं रहा। मैं अपना अकेले ही तरीके से लड़ता पर जो भी हो, वो आप अपने स्वयंसेवी थे, मिशनरी जील से लड़ा। और मैं आपको एक फर्क भी आज बता दूं कि विजन और मिशन में फर्क होता है। ज्यादातर एनजीओ जो देश में एग्जिस्ट करते रहे हैं अब तक, वो विजन पर चलते हैं। विजन क्या है? गरीबी दूर कर देंगे, भ्रष्टाचार मिटा देंगे, महिलाओं का अधिकार। अब जब आप विजन इतना ब्रॉड लेके चलते हैं तो कोई पैमाना तो होता नहीं मापने का कि आपने भ्रष्टाचार कितने % कम किया, या अगर आप कहते हैं कि पर्यावरण ठीक कर देंगे तो कितने लाख पेड़ लगाएंगे, ये कोई मिशन नहीं होता। तो मैं उससे थोड़ा फर्क, मेरा तरीका रहा है। हमारा लक्ष्य रहता है कि हमको ये हासिल करना है। इसीलिए जब लोकपाल वगैरह का आंदोलन चला था तो हम लोगों ने कितनी बार चर्चा की कि मैं इस खमा ख्याली के खिलाफ था कि एक लोकपाल बनने से भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा, जबकि सारी सिविल सोसाइटी उस तरफ उस मुद्दे को लेकर लड़ रही थी। तो पहले तो मैं ये साफ कर दूं कि हम मिशन से काम करते हैं, विजन से नहीं करते। और नहीं तो इसका क्या अब ये माना जाए कि वो यही कमी थी जिसके कारण ये सब लोग, एनजीओ बिरादरी अब एक तरह से कोलैप्स हो गई है? इसी पॉइंट पे मैं आ रहा था कि विजन जब ब्रॉड होता है, विजन जब सॉलिड नहीं होता, विजन जब अचीवेबल नहीं होता, विजन जब प्रेजेंटेबल नहीं होता, क्वांटिफाई नहीं हो सकता कि नापा जा सकेगा, तो वेग विजन में क्या होता है कि आपके पास कुछ करने का एजेंडा नहीं है, खाली शोर मचाना है। महिलाओं को हक मिलना चाहिए, भ्रष्टाचार दूर होना चाहिए, देश हरा भरा होना चाहिए, फलाना सब। अब हुआ क्या कि ये बिल्कुल साफ है कि जो 2 दशक रहे, उन 2 दशकों में ये जो एनजीओ थे, जो सिविल सोसाइटी थी, खूब शोर मचाया इन्होंने। लेकिन इनका आपने जैसे कहा भी शायद अपनी कमेंट्री में कि इनके शोर मचाने का प्रभाव सरकार की नीतियों पर पड़ा, और ऐसा लगा कि जैसे सरकार को डिक्टेट कर रहे हैं। माने इस हद तक पहुंच गए कि लोकपाल कानून भ्रष्टाचार को खत्म कर देगा, इस बात पर अड़ गए जैसे कि ये कोई एक्सपर्ट है करप्शन दूर करने के, और आज कोई बात नहीं कर रहे। तो मुद्दा ये है जी, मुद्दा ये है कि इनके पास कोई रोड मैप नहीं काम कर। नहीं तो वो ठीक है, नहीं था। हाँ। और इसलिए ऐसा लगता है, लोग बुरा ही मान सकते हैं मगर कहना पड़ेगा, ऐसा लगता है कि ये लोग किसी के एजेंडा पर खेल खेलते थे, और वो एजेंडा जब नहीं रहा, एजेंडा अचीव हो गया तो इनकी सार्थकता खत्म हो गई। मतलब ये कि नरेंद्र मोदी की सरकार के बनने के साथ में इनका एजेंडा खत्म हो गया, जबकि एजेंडा हिसाब से एक ज्यादा मुखर होना चाहिए, ज्यादा एग्रेसिव होना चाहिए। पर ये अभी ये फिर क्यों बैठे हुए हैं? क्या इसके पीछे क्या है? इनको जवाबदेह बना दिया इसलिए, सरकार ने कुछ अंकुश लगाया इसलिए, क्या है मामला? कुल मिला के जो एक फसाड था सोशल एक्टिविज्म का, वो
कटघरे में खड़ा हो गया है। अब अगर आपके पास जेन्युइन काम है और जेन्युइन काम करने की गुर्बत है आपके अंदर और ताकत है तो आप करेंगे, और कर रहे हैं लोग। वो लोग, हम जैसे लोग, हम कहाँ हल्ला मचाते हैं? हम थोड़ी हल्ला मचाते हैं कि धरने प्रदर्शन, तो काम करते हैं, आज भी कर रहे हैं। हमको पर्यावरण का काम करना है, जल का काम हम कर रहे हैं चुपचाप। लेकिन जो लोग काम कम और हल्ला ज्यादा मचाते हैं, अवार्ड के सर्किट में जाने वाले लोग, हल्ला मचा, डिमॉन्स्ट्रेशन करने वाले, मैं नहीं कह रहा कि नहीं होना तो उस चाहिए। नाते जो हो रहा है वो ठीक है, मतलब आपके अनुसार ये जो इनके एक्टिविज्म खत्म हुआ है या कम हुआ है, ये अच्छा है? नहीं, मेरा ये कहना नहीं है कि अच्छा है। मेरा कहना है कि इस सिस्टम में भी कोई मोदी कोई भूत थोड़ी है। अगर मोदी के किसी काम में कमी है तो उसको खिलाफ बोलना चाहिए, लोगों को सामने आना चाहिए। लेकिन अगर आपका एजेंडा अचीव करने का नहीं है और शोर मचा के लाइमलाइट में रहने का है तो आप बेकार हो जाएंगे। नहीं, क्या आपको ये कारण समझ में नहीं आता है कि केंद्र की नई सरकार के बाद में गृह मंत्रालय ने जो जांच की, एनजीओ के जो लाइसेंस रद्द हुए, विदेशी फंडिंग जो खत्म हुई है, उसके कारण सब दब गए? उससे भय प्राप्त हुआ है ना। अगर आपने अपने खातों में गड़बड़ियां की हुई है, अगर आपके सोर्स ऑफ फंडिंग ठीक नहीं है, अगर आपके सोर्स ने आपको उस नाते किसी काम के लिए पैसा दिया और आप कर रहे हैं कुछ और काम, तो ये सब चीजें जब गृह मंत्रालय की जांच हुई या हो रही होगी तो उससे घबराहट पैदा हुई। उस नाते ये इनका जवाबदेह होना, इनका एक तरह से पारदर्शी बनना, या इनका एक तरह से अपने आप को वापस री इन्वेंट करना, ये एक तरह से ठीक है? अभी जो प्रोसेस चल रहा है ठीक है, मुझे लगता है या ये समाज के लिए और देश के लिए ज्यादा संकटपूर्ण स्थिति है? दोनों चीजें व्यास जी। ठीक इसलिए नहीं है कि अगर समाज चुप हो जाएगा, कोई बोलेगा ही नहीं, तो फिर उंगली उठाने वाला कोई बचेगा नहीं। अगर मान लीजिए स्वच्छ भारत अभियान, जो कि एक बहुत ही बढ़िया जरूरी अभियान है, गंदगी में कौन रहना चाहेगा, लेकिन पूरा देश गंदगी में जी रहा है। और ये काम सरकार से नहीं हो सकता, ये भी जाहिर है, इसलिए इसमें स्वयंसेवी संगठन और एनजीओ की बहुत जरूरत है। दूसरा, जैसे मेरा अपना अनुभव है कि सरकारी प्रयास से जो वृक्षारोपण होता है वो 100 में 90% फेल होता है, कागजी होता है। वृक्षारोपण का जो काम एनजीओ करती है, मन से करती, भावना, वो सफल होता है। अगर स्वच्छता अभियान विफल है, चाहे वो दिल्ली की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कारण है या वृहत मुंबई तो कुछ भी, वो सरकार के कारण है, वो सरकार नाम की संस्था के चलते है वो तो एनजीओ की भूमिका कहाँ खत्म हो गई? नहीं तो खत्म नहीं होगी, लेकिन एनजीओ को वो माहौल नहीं मिल रहा तो वो क्यों काम करेगा? माहौल आपका अपना दृष्टि साफ होनी चाहिए। क्या आपका लक्ष्य सफाई करवाना है? अगर है तो आप करेंगे, और आपका लक्ष्य ये है कि नहीं सफाई नहीं हो रही, सरकार चोर है, तो फिर आप जब कोई पैसे देगा तो आप हल्ला मचाएंगे, जब पैसा नहीं देगा तो आप हल्ला नहीं मचाएंगे। तो इसका कुल मिलाकर ये है कि हमारे यहाँ जो एनजीओ या सिविल सोसाइटी है, इसका विकास भी कायदे से नहीं हुआ है, और ये अपने आप अपने पांवों पे खड़कर समझदारी के साथ काम करता हुआ नहीं है, इसलिए ये क्राइसिस की स्थिति बनी है। ये जरूर माना जाएगा कि पिछले 20 साल में जो हंगामा मचा इस तरह का, उसमें जो मेथोडोलॉजी अडॉप्ट की गई, किस तरह हल्ला मचाना है, किस तरह ग्लोबल अट्रैक्शन ड्रॉ करनी है, किस तरह लोगों को, वो जरूर एक नया हथियार इजाद हुआ भारत में गांधी के बाद, और आज ये ठंडे जरूर पड़े हैं, पर कल को अगर कोई मुद्दे ऐसे आएंगे तो उन हथियारों का इस्तेमाल करके सिविल सोसाइटी खड़ी हो सकती है। जी विनीत जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है।